नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि जीत की चमक आंखों को चौंधिया क्यों देती है? क्योंकि जब हम जीत रहे होते हैं तो हम उन सवालों को दंग कर देते हैं जो हार की आहट दे रहे होते हैं। भारतीय टीम अजेय है, जुपिटर पर खेल रही है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्या ये जीत का रथ हमें मंजिल तक ले जाएगा या बीच रास्ते में ही इसके पहिए जवाब दे देंगे? आज हम टीम इंडिया की उस ट्रिपल टेंशन की बात करेंगे जो किसी माइग्रेन से कम नहीं है। चलिए सवाल पूछते हैं। तेबिस वर्ल्ड कप 2026 की जब शुरुआत हुई थी तब हर कोई इंडिया को एक ऐसी टीम मान रहा था जो जुपिटर पर खेल रही थी। मतलब जिस तरह की बैटिंग, जिस तरह की बॉलिंग, जिस तरह की फील्डिंग हमारी थी वो धरतीवासियों के लिए नहीं थी। हम किसी दूसरे ग्रह पर खेल रहे थे। लेकिन अब जब इंडिया बिना मैच हारे सुपर 8 पे पहुंच गई है तो सवाल है, क्या ऑल इज वेल या फिर अभी भी कुछ है जो हमें परेशान करना चाहिए? वेल, सुपर 8 में इंडिया के 3 मुकाबले हैं। एक मुकाबला साउथ अफ्रीका से, दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे से और तीसरा मुकाबला जो है इंडस से। लेकिन 3 मुकाबलों में इंडिया की 3 टेंशन है और ये 3 टेंशन सिर्फ सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन भी हो सकती है। मतलब पहली टेंशन जो है वो सबसे बड़ी टेंशन है। वो टेंशन है अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा की टेंशन इसीलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अभिषेक शर्मा जब चलते हैं तो इंडिया का मैच एक तरफा हो जाता है। बीते 1 साल में टीम इंडिया ने जो अपना टेम्पो चेंज किया है, जो इंडिया ने कमाल की पारी खेली है कि टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस बनाया है या वो जो हॉटस्टार वाले ऐड बनाया रहे थे कि इंडिया 300 प्लस मारेगी, उसके पीछे सिर्फ एक बंदा था, वो था अभिषेक शर्मा। वो अभिषेक शर्मा जिनकी आंधी में बड़े बड़े हमने किलों को ध्वस्त देखा। हमने शाहीन शाह अफरीदी की आंखों में उनको गाली देते मारते देखा। पर अभिषेक शर्मा इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में शर्मनाक रिकॉर्ड बना चुके हैं। 3 बार वो 0 पर 1 वर्ल्ड कप में आउट हो चुके हैं। लगातार 3 मैचेस में वो 0 पर आउट हुए एंड इट्स ए सीरियस कंसर्न क्योंकि 2 मैच में तो उनको ट्रैप करके आउट किया गया, ऑर्डिनरी बॉलर्स ने उनको आउट कर दिया। और यहां सवाल उठा कि अगर एक टाइम पास करने वाला बॉलर अभिषेक शर्मा को टारगेट कर ले रहा है प्लान करके, तो क्या यह कंसर्न होना चाहिए? मतलब अभिषेक शर्मा स्लॉगर नहीं है, लेकिन उनको लेकर मीम बनने शुरू हो गए हैं कि चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और ये ब्लाइंड हिटिंग क्वेश्चनेबल है क्योंकि अभिषेक शर्मा ने ये मौका दिया। आप उनकी 8 पारियां देखिए जिसमें 35 गेंद 84 फिर पहली बॉल पर आउट, 20 गेंद 68 फिर पहली बॉल पर आउट, 16 गेंद 30 फिर पहली बॉल पर आउट, फिर 0 4 गेंद पर आउट, फिर 0 3 बॉल पर आउट। इंडिया के बल्लेबाज ये वो हैं जिन्होंने हैट्रिक ऑफ डक्स लगा दिए हैं और ऐसा करने वाले 23 में 2 ही प्लेयर हैं। एक वॉशिंगटन सुंदर थे काफी पहले, एक अभिषेक शर्मा हैं और वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले वो इकलौते इंडियन हैं। अगर आप बीते साल के मुकाबले तुलना करेंगे तो 2025 में अभिषेक शर्मा ने 21 मैचेस या 26 मैचेस खेले, उसमें से एक भी 0 नहीं था। लेकिन 2026 में सिर्फ 8 मैचेस में वो 5 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। और इसीलिए सवाल है, क्या अभिषेक शर्मा हमें टेंशन दे रहे हैं? आई जस्ट होप कि ये एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर हो जिससे हम जब इंपॉर्टेंट मैचेस में जाएं तो हट जाए। आई जस्ट होप कि ऐसा, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 है। वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ रीजन रहना चाहिए उनको। और आई जस्ट होप कि यहां से अभिषेक शर्मा चीजें बेहतर करें और आगे इंडिया की बल्ले बल्ले करें। अब इंडिया की दूसरी टेंशन जो है वो है इंडिया की फील्डिंग। यार बहुत गंदी फील्डिंग है। मतलब इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस में फील्डिंग छोड़ देना, कैचेस छोड़ना, एक्स्ट्रा रन देना। जिम्बाब्वे श्रीलंका के मैच में जो सबसे बड़ा फर्क था वो था श्रीलंका की फील्डिंग। श्रीलंका खराब फील्डिंग करी, जिम्बाब्वे अच्छी फील्डिंग कर रही थी और इसी वजह से जिम्बाब्वे मैच जीती। इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, उसमें इंडिया नंबर 2 पर है। अब ये
अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि आयरलैंड के बाद सबसे घटिया फील्डिंग जो है वो हमने की है। और आप जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था तो वो कैच पकड़कर जीता था। सूर्य कुमार यादव का कैच, सो इंडिया की कैचिंग परसेंटेज 70% से कम है, यानी हर मैच में 2-3 कैचेस छोड़े जा रहे हैं। सुपर 8 सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में छोड़े जा रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ भी इंडिया ने कैचेस छोड़ लड़े, भिड़े गिरे पड़े। कुलदीप यादव वाली लड़ाई आपको याद होगी। सूर्य कुमार यादव के साथ ये शॉकिंग है एंड आई होप कि ये फिक्स हो जाए। अगर नहीं फिक्स होती है तो फिर इंडिया की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी टेंशन भारत के तिलक वर्मा, वो तिलक वर्मा जिन्होंने 2000 इसी साल जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप में इंडिया को जिताया था, बट एशिया कप से यहां आते आते तिलक वर्मा थोड़ा मामला फंसा रहे हैं। फंसा क्यों रहे हैं? एक तिलक वर्मा जी भरे गेंद ले रहे हैं, उन गेंदों पर उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। मतलब आप आखिरी मैच भी देखो तो उसमें 31 रन बनाए उन्होंने 27 गेंदों पर। अगर आप तिलक वर्मा की लास्ट 4 पारियां दिखाऊं आपको मैं, 27 बॉल 31 रन, 24 बॉल 25 रन, 21 बॉल 25 रन, 16 बॉल 25 रन, यानी 100, 110, 120 तक का स्ट्राइक रेट वो खेल रहे हैं। अब अगर आप 27 बॉल खेल रहे हो तो इसका मतलब है आप ऑलमोस्ट 5 ओवर खेल रहे हो। पाकिस्तान के सामने भी 4 ओवर उन्होंने खेले। यह अच्छी बात है कि आखिर में दुबे या फिर पांड्या चौका मार के जीता दे रहे हैं, बट तिलक वर्मा का 3 नंबर पर आकर इतना स्लो खेलना यह टीम इंडिया के लिए कंसर्न है। और यह कंसर्न इंपॉर्टेंट मैचेस में भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम एक भी मैचेस में 250 पार नहीं कर पाए। और उसकी वजह भी तिलक वर्मा की बीच में स्लो खेलने की प्रॉब्लम, ऊपर अभिषेक का स्लो खेल आउट होना और फिर तिलक वर्मा का जरूर सा स्लो जाना। अगर इन टीम इंडिया इन 3 चीजों पर काम करती है तो ये वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन अगर हम फंसते हैं किसी मैच में तो उसमें से ये 3 बहुत बड़े ऋण हो सकते हैं। आई जस्ट होप कि सुपर 8 के 3 मैचेस से पहले अपनी इंडिया ट्रिपल टेंशन दूर कर दे। आई जस्ट होप। आपको क्या लगता है इनमें सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? अब मुझे लगता है एक फील्डिंग दूसरी तिलक। अभिषेक पर अभी भी मैं डाउट नहीं करूंगा, तिलक थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, वो एक कंसर्न मेरे लिए है। अभिषेक ट्राइड टेस्टेड है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ गेम। एक मैच और अभिषेक शर्मा धुआं धुआं कर देंगे। एंड आई विल एक्सपेक्ट कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में शायद वो आतिशबाजी करें, मुझे ऐसा लगता है।